कुछ खबरें हैं जो आपको टीवी अखबार कभी नहीं दिखाएगा। सोचिए, टीवी अखबार की ये हालत हो गई है कि वो सिर्फ सरकार की गुणगान करती है और हमारा कॉरपोरेट भी सरकार का गुणगान करता है। कैसे, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको इस देश की वो ज़रूरी खबरें मिल जाएंगी जो आपसे छुपाई जा रही है। आज दर्जन भर कार के कंपनियों के मालिक आए और उन्होंने कहा कि इथेनॉल वाला तेल बहुत बढ़िया है। तो सवाल उनसे यह है कि जब इथेनॉल वाला बढ़िया तेल है तो इथेनॉल वाली गाड़ी क्यों बना रहे हो? और उससे भी बड़ा सवाल है कि उनको नुकसान क्या है। जितनी ज़्यादा गाड़ियां खराब होंगी उतनी गाड़ियां बिकेंगी। डीजल वाला 10 साल और पेट्रोल वाला 15 साल कार चलेगी। ये दुनिया में कहीं नहीं होता है, भारत में कानून बन गया। ये भी गडकरी साहब की देन है। सड़कें टूट रही है, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। तो चलिए, मेरा काम है खबर दिखाना, सत्ता से सवाल पूछना, ताकि देश कहीं पीछे न छूट जाए। मेरे लिए न जाति अहम है, न धर्म अहम है, न पार्टी अहम है। मेरे लिए देश अहम है, संविधान अहम है और इस देश के लोग मेरे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले बात प्रधानमंत्री की आज रैली की। ये राजस्थान में वो सोचिए रैली कर रहे हैं। कुर्सी देख लीजिए किस तरह से खाली है। वहां एक रिफाइनरी का पहले भी इनॉग्रेशन होना था लेकिन नहीं हुआ। वहां प्रधानमंत्री ने आज कहा कि जितना तेल कंपनियों ने घाटा सहा है उतना में नया रिफाइनरी खुल जाता, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि 3 साल से तेल कंपनियों ने कितना पैसा पीटा है। लेकिन सवाल है कि ये प्रधानमंत्री की रैलियों में कुर्सी क्यों खाली रह जाती है? क्या सरकारी अमला वाले लोग भी अब नहीं आ रहे हैं? और ये सरकार चुनाव कैसे जीत जाती है? ये सबसे बड़ा सवाल है कुर्सी। और ये कुर्सी उस समय की नहीं है जब प्रधानमंत्री भाषण देके चले गए हों या प्रधानमंत्री भाषण देने आए हो। ये स्क्रीनशॉट देखिए, खाली कुर्सी और ठीक उसी समय प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं। कुछ लोग तो सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री को तो अभी अयोध्या जाना चाहिए था। अयोध्या से तो अजब गजब खबरें आ रही हैं। तो सवाल है कि प्रधानमंत्री की रैली में कुर्सी न भरे, ये आपको चौंकाता नहीं है? क्या प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता अब खत्म हो गई है? क्या प्रधानमंत्री के भाषण में अब वो बात नहीं रही? सवाल है कि 12 साल से सिर्फ आप बोलेंगे, जमीन पर तो कुछ होना चाहिए। ये बड़ा सवाल है। वही राम मंदिर, बीजेपी के लिए सबसे मुसीबत की घंटी राम मंदिर है और आरएसएस के लिए। आज मोहन भागवत से किसी ने हिम्मत करके राम मंदिर पर सवाल पूछ दिया तो जवाब नहीं दे पाए। जवाब ही नहीं है। उस पर बोलने के लिए दत्तात्रेय हंसबोले को लगा दिया गया, उनसे टीपी पढ़वा लिया गया। सपा के एक प्रवक्ता कह रहे थे कि जांच होनी चाहिए कि आरएसएस के बड़े बड़े दफ्तर कैसे बन रहे हैं। और यह विनय कटियार, इन्होंने तो साफ कहा है कि चंपत राय बंसल और साथ में अनिल मिश्रा को भी जेल होना चाहिए। और प्रधानमंत्री 1:30 बजे फोन करते हैं विनोद कटियार को। सोचिए, नींद उड़ी हुई है, हवाइयां उड़ी हुई है। मैं पहले से कह रहा हूं ये आरएसएस और बीजेपी का झगड़ा है। बीच में बीजेपी भारी पड़ता है, मतलब मोदी जी, कभी आरएसएस भारी पड़ता है, लेकिन इसमें पीस रहा है देश। तो सोचिए, आरएसएस पूरी तरह से बेनकाब हो गया है और सबको पता है कि राम मंदिर में आरएसएस का इंटरफेयर है। प्रधानमंत्री का तो समझ में आता है, वो एक चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आरएसएस का इंटरफेयर है, मोहन भागवत का इंटरफेयर है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आरएसएस से पैसा कहां से आ रहा है। और मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये सवाल पूछ रहे हैं कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे कि आरएसएस कम से कम कर्नाटक के राज्य का तो हिसाब दे, रजिस्ट्रेशन बताए। लेकिन सवाल है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? आरएसएस को लगता है कि उसकी सरकार है, लेकिन राम मंदिर पर वो चुप हैं। अब तो खबर आ रही कि एक बड़े आईएएस अधिकारी ने 1 किलो सोना का रामायण की सोना चढ़ा रामायण का किताब दिया था और वो भी चंपत राय ने उनको 9-9, 10-10 घंटे इंतजार करवाया और बिल पर्ची तक नहीं दी। कागभूषणी तो सोने और चांदी की ज्यादा खपत हुई है, ज्यादा गायब किया गया है।
लेकिन बदनाम किसको किया जा रहा है? टिन्नू यादव। टिन्नू यादव के घर से 1 लाख रुपए निकले हैं, ये पुलिस का कहना है। वही शुक्ला के घर से 20-20 लाख, 25-25 लाख, 1-1 हजार डॉलर विदेशी कैश निकले हैं। उस पर कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन बात कब तक छुपाई जाएगी? इथेनॉल का मामला गर्मा गया। आज दर्जन भर कंपनियों के मालिक आ गए और कहा कि इथेनॉल सही है। तो भैया वो क्यों नहीं बोलेंगे? उनको तो अपनी नई कार बेचनी है। और सरकार से कौन पंगा लेगा? ये मनमोहन सिंह की सरकार है। इनकम टैक्स ईडी सबको पता नहीं है कि इस देश के तमाम कंपनियों के साथ क्या हुआ है। ये तो सबको पता है। ये जो पूरा मामला था इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला, उसमें तो खुलासा हुआ किस किस कंपनी की जांच हुई, रेड पड़ा, इलेक्ट्रल बॉन्ड के पैसे पहुंचे। तो चारों तरफ घनघोर चुप्पी है। तो बिजनेसमैन आपको सबसे ज़्यादा क्या जेम्स बॉन्ड लगते हैं कि वही सरकार से पंगा पाल लेंगे? जब पत्रकार चुप हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कोई सुओ मोटो संज्ञान नहीं लिया जाता है। सोचिए 12,000 करोड़ का ये रोड देखिए, दिल्ली हरिद्वार पैच पर गया। इस पर कोई बोलेगा? कोई संज्ञान लेगा? 50,000 करोड़ का था यमुना एक्सप्रेस वे, उसका सर्विस लेन एक बारिश में उखड़ गया। इस पर कोई बोलेगा? ये तस्वीरें सब देश के सामने हैं। 100 करोड़ का रीवा में पुल देखिए टूट रहा है। कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा भाई? और खासकर आप जो सफल लोग हैं वो क्यों पंगा पालने गए? मैं तो उन गरीबों के बारे में सोचता हूं जो 2 वक्त का रोटी किसी तरह से जुगाड़ कर रहे हैं। मुझे तो उन मोटरसाइकिल वालों का चिंता है जो पहली बार बाइक लिए हैं। उन कार वालों की चिंता है जिन्होंने पहली बार कार ली है। उनके पक्ष में कौन बात करने आएगा? और सोचिए जिस सरकार में और जिस संस्था के नाक के नीचे मंदिर में चोरी हो जाए, वो 700 करोड़ रुपए का दिल्ली में दवाई घोटाला कर दे तो क्या दिक्कत है? कोई चर्चा, कोई बहस? 700 करोड़ का घोटाला है दिल्ली में मेडिसिन का। संजय सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश में तो एक अस्पताल चल रहा था, वहां 87 डॉक्टर काम कर रहे थे। सोचिए 87 डॉक्टर, और उसके बावजूद सैलरी मिल रही थी, हॉस्पिटल था ही नहीं। तो कुछ और भी खबरें देख लीजिए जो आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले राजस्थान में थे प्रधानमंत्री। ये बीजेपी का ट्वीट है। कितना पैसा है बीजेपी के पास? पूरे शहर को झंडे और बैनर पोस्टर से पाट दिया जाता है। आज यूपी के लखनऊ में भी बीजेपी के अध्यक्ष आए थे, वहां भी 18 किलोमीटर लंबा रोड शो। तो चुनाव प्रचार और चुनाव जीतने में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। अब बिहार के सभी गांव में हर घर से 1200 रुपए टैक्स, पानी सफाई का वसूलेगी पंचायत। सोचिए बिहार में 10,000 रुपए लेकर जिन लोगों ने वोट दिया था वो देख लीजिए, खजाना खाली है। 1200 रुपए गांव में हर घर से टैक्स लेंगे, ये सबसे बड़ी खबर है। और सोने की रामचरितमानस राम मंदिर को देने वाले पूर्व IAS ऑफिसर लक्ष्मी नारायण ने एक बातचीत में कहा है कि 9 घंटे चंपत राय ने इंतजार करवाया था और चंपत हो गए। और मध्य प्रदेश में 7 साल में 87 स्टाफ के सरकारी अस्पताल कागजों पर चल रहा है। मतलब कागजों पर सरकारी अस्पताल चल रहा था, 87 लोग सैलरी ले रहे थे। और एक विदेशी अखबार है, उसने लिख दिया कि द गार्डियन ने उन्हें कोई भी पुरस्कार दे दीजिए वो दौड़ते हुए आ जाएंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री के लिए लिखा गया है। वहां इनकम टैक्स ईडी नहीं जा सकता है, क्या जाना चाहिए? राजस्थान में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में खाली कुर्सियों को देखकर लगता है कि अब सरकारी कर्मचारी भी नहीं आते हैं। और घरों का 25,000 टन सोना मार्केट में लाने की तैयारी। ज्वेलर्स बन सकते हैं कलेक्शन पार्टनर। तो अब आपके घरों का सोना भी मार्केट में आएगा, तैयार हो जाइए। जयपुर के SMS स्टेडियम में भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री की सभा के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर भव्य इंतजाम किए गए, लेकिन बड़ी संख्या में कुर्सियां खाली दिखाई दी। इन तस्वीरों से स्पष्ट है राजस्थान में मोदी का क्रेज जो है वो खत्म हो रहा है। और ये मुंबई की तस्वीर है, एक बारिश के बाद। सोचिए वहां ट्रिपल इंजन सरकार है। इस देश में मैक्सिमम टैक्स है, लेकिन ज्यादातर जनरल कैटेगरी के जो लोग जो सीधे डायरेक्ट टैक्स देते हैं उनको जब चिंता नहीं तो ठीक है,
मुंबई में मोदी और शिंदे फडणवीस का विकास तैर रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो बीजेपी चुनाव जीतने में कोई सानी नहीं है, ये सबसे बड़ी खबर है, लेकिन राम मंदिर पर कोई जवाब नहीं है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, अयोध्या के बाद बद्रीनाथ धाम में चंदा चोरी का नया मामला, सीसीटीवी में पकड़े गए कर्मचारी, जांच कमेटी गठित है बद्रीनाथ में। तो सोचिए कि चांदी की टोंटी, चांदी की ईंट, चांदी का चरण पादुका, चांदी की काकभूषणी, सोने का मुकुट, सोने का कंगन, हर दिन 6 से 8 लाख रुपए कैश, करीब 200 रुपए करोड़ कैश गायब है। 3 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में, मंदिर निर्माण में 50% कमीशन, मंदिर कर्मचारी की नियुक्ति में 40% कमीशन। इसी पैसे से आरएसएस की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं। ये सूर्या समाजवादी ने बड़ा आरोप लगाया है, और भूटान ने कहा है कि हम इथेनॉल वाला तेल नहीं लेंगे। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और दिल्ली में बड़ा घोटाला हुआ है। और 5 जुलाई को ई पेट्रोल के खिलाफ, इथेनॉल वाले पेट्रोल के खिलाफ जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन है। और रवीश ने यह खबर शेयर की है, भारत पर विदेशी कर्जा 55 लाख करोड़ से बढ़कर 215 लाख करोड़ हो गया है। ग्लोबल कर्जा लेकर लोकल अभियान चल रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।